जहांगीर रवाड़ा, जहांगीर रवाड़ा। सही समय पर मैच प्रारंभ होता हुआ क्वार्टर फाइनल मैच। पहली गेंद इस मैच की ओवर द विकेट लेके आए हैं राइट आर्म। जबरदस्त गेंद, लेग बिफोर की अपील। गेंद थोड़ी एक्स्ट्रा बाउंस के साथ घुटने के ऊपर लगी, निश्चित रूप से स्टंप के ऊपर से गेंद जाती हुई। बढ़िया गेंदबाजी इस बार। पहली गेंद लेग साइड पर घुमाकर मारना चाहते थे, कनेक्ट नहीं कर पाए। काफी गति से गेंदबाजी करते हुए यहां पर रबाड़ा। फिर से, पर इस बार लाइन से चुके, निश्चित रूप से वाइड गेंद। और इसी तरह करीम स्पोर्ट्स का खाता खोलता हुआ 1 रन से। और रोड रोड साइड में जो दर्शक बैठे हैं बाइक पर, कृपया सामने से हटा देंगे। जबरदस्त गेंद इस बार, समझ नहीं पाए पेस को, शरीर पर जाकर लगी गेंद। डॉट गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, काफी तेज तर्रार गेंदबाज रबाड़ा, जहांगीर रबाड़ा। आगे बढ़कर मारना चाहते थे, फिर से समझ नहीं पाए, हड़बड़ा सा गए हैं बल्लेबाज। बहुत ही तेज गेंदबाजी इस बार फिर से रबाड़ा की, समझ नहीं पा रहे हैं करीम स्पोर्ट्स नागपुर के बल्लेबाज। काफी तेज गेंदबाजी यहां पर। बढ़िया गेंदबाजी इस बार, हल्के हाथों से खेला। जब तक फील्ड करेंगे 1 रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। इसी तरह 2 रन बढ़ता हुआ स्कोर नागपुर का। बढ़िया गेंदबाजी अभी तक रबाड़ा का देखने को मिला है। टॉस करीम स्पोर्ट्स नागपुर ने जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया है यहां पर। खराब गेंद पर सही नसीहत दे नहीं पाए, वहां फील्डर मौजूद स्क्वायर लेग पर। जब तक फील्ड करेंगे 1 रन और प्राप्त करते हुए बल्लेबाज। हवा में गेंद मिड ऑफ पर उठा दिया है और ये पहला विकेट प्राप्त करते हुए। पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट मारना चाहते थे और ये आउट हुए। बैट का ऊपरी किनारा लगा, गेंद हवा में गई और मिड ऑफ पर खड़े खिलाड़ी द्वारा कोई गलती नहीं। खराब शुरुआत यहां पर करीम स्पोर्ट्स का। प्रीतेश द्विवेदी 1 रन बनाकर वापस आते हुए उनके जगह पर गए हैं शिव पांडे, जो कि विकेट कीपर भी हैं इस टीम के। बढ़िया शुरुआत फिर से पुणे टीम का।
अगले गेंदबाज सौफी आए हैं, जबकि स्ट्राइक पर होंगे सागर कुमार। अभी तक अपने गति पर काफी कंट्रोल रखा हुआ है पुणे की टीम ने, खासकर रबाड़ा ने जबरदस्त गेंदबाजी की है इस टूर्नामेंट में अभी तक। विकेट टेकर बॉलर पुणे के धीरे धीरे दर्शकों की संख्या में भी इजाफा होता हुआ। जबरदस्त गेंद, फिर से समझ नहीं पाए, काफी तेज गेंद थी, बैट से निकला हुआ ये 4 रन, समझ नहीं पाए, ग्लव्स में लगी शायद, काफी तेज गेंद, पहला बाउंड्री आता हुआ। खतरनाक गेंदबाजी पुणे की ओर से, अभी तक सही ढंग से खेल नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज। लेग स्टंप की काफी बाहर इस बार वाइड गेंद, काफी तेज गेंदबाजी हो रही है पुणे की ओर से। नागपुर के बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे हैं गेंद को, काफी तेज गेंदबाजी यहाँ पर पुणे की टीम की। और महाराज उनके जो कोच हैं बहुत ही खुश नजर आते हुए अभी तक। सही से बल्ले पर गेंद आ नहीं रही है अभी तक। जो गेंदबाजी हुई है पुणे की ओर से, करीम स्पोर्ट्स के बल्लेबाज सही ढंग से अभी तक गेंद को बल्ले से खेला नहीं है। बढ़िया गेंद और उतने ही अच्छे तरीके से इस बार खेला। पॉइंट और गली के बीच धकेला, पर वहां पर फील्डर मौजूद थे, कोई रन नहीं। बढ़िया बल्लेबाजी इस बार। फिर से बढ़िया गेंदबाजी, समझ नहीं पाए बल्लेबाजी इस बार। फिर से जबरदस्त गेंदबाजी होता हुआ पुणे की ओर से, जबरदस्त स्विंग कराते हुए गेंद को। इस बार गेंद गिरकर अंदर की ओर आई। बढ़िया शॉट इस बार, जितनी तारीफ की जाए कम। हल्के हाथों से खेला, गली और पॉइंट के बीच से 4 रन प्राप्त करेंगे। बढ़िया बल्लेबाजी, बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। हल्के हाथों से ढकेला गेंद को आने दिया अपने तक, और फिर हल्के बल्ले से खेला। फिर से बढ़िया बल्लेबाजी इस बार, खराब गेंदबाजी, लेग स्टंप पर गेंद थी, हल्के हाथों से क्लिक किया गेंद को, और निश्चित रूप से 4 रन प्राप्त करेंगे फाइन लेग पर। बढ़िया बल्लेबाजी इस ओवर में करीम स्पोर्ट्स की ओर से।
दो ओवर की समाप्ति पर 16 रन। सागर 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 स्ट्राइक चेंज कर। बढ़िया गेंद। फिर से रबाड़ा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जहांगीर रबाड़ा। जबरदस्त पेस, हल्के हाथों से खेला है, रनआउट का चांस यहां पर। बढ़िया रनिंग यहां पर, एक रन प्राप्त करते हुए। सत्रह रन इस तरह बढ़ता हुआ स्कोर, जबकि तीसरा ओवर गतिमान पुणे की ओर से। हमारे देश के आखिरी कोने से खिलाड़ी पहुंचते हुए यहां पर। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, एक्स्ट्रा बाउंस प्राप्त करते हुए रबाड़ा इस पिच पर, और अच्छी तरह से खेला इस बार सागर ने। जबरदस्त कवर ड्राइव यहां पर, देखने लायक शॉट। बढ़िया बल्लेबाजी अभी तक सागर की ओर से, थोड़ी सी आगे थी गेंद, एक्स्ट्रा कवर पर ड्राइव किया और 4 रन प्राप्त करते हुए बल्लेबाज सागर। बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन। सामने से बाइक को हटाएंगे। बढ़िया गेंदबाजी और बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी इस बार। बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, जब तक फील्डर सामने आते दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए। 22 रन इस तरह बढ़ता हुआ स्कोर। फिर से जबरदस्त गेंद। हेलो ऑनलाइन स्कोरर, थोड़ा ध्यान देंगे। कैच ड्रॉप किया यहां पर, आसान सा कैच छोड़ा गली पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा। खराब क्षेत्र रक्षण इस बार। तेईस रन इस तरह बढ़ता हुआ स्कोर। खराब क्षेत्र रक्षण थी, फिर से गली पर खेलना चाहते थे फील्डर, गेंद हवा में थी और कैच छोड़ा यहां पर खड़े खिलाड़ी ने। और ये बोल्ड हुए, ओवर पिच गेंद थी, आगे की गेंद थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और क्लीन बोल्ड होकर वापस आते हुए बल्लेबाज शिव।
पेस से बीट हुए, बहुत ही पेस से बॉलिंग कर रहे हैं पुणे के गेंदबाज। काफी स्पीड्स दिखाई दे रही है इनकी गेंद पर। फेवरेट टीम इस टूर्नामेंट की पुणे। धीरे धीरे दर्शकों की संख्या में भी इजाफा होता हुआ, छुट्टी का दिन हमारे अंचल में अभी 3 दिन पुष्प पुण्य का त्योहार रहेगा। आयुष अगले बल्लेबाज। फिर से यार करने की कोशिश पर फुल टॉस हुई, लेकिन गेंद हवा में अंदर आते हुए इस बार सामने से बाइक हटा देंगे कृपया। वहां जो अभी आके खड़े हुए बाइक वाले भैया, वहां जो तीनों बाइक है उसको हटा देंगे कृपया। बहुत जगह है, आप बाइक खड़े करके देख सकते हैं। वहां से क्या है, रिफ्लेक्ट आ रहा है ग्राउंड के अंदर। मनराखन बेहरा जी हमारे एमआरसीसी के जो सदस्य हैं वो ध्यान देंगे। वहां का व्यवस्था आप देखेंगे। बढ़िया शॉट इस बार, कवर पर 4 रन। 6 खिलाड़ी ऑफसाइड पर, फिर भी गैप क्लियर किया बल्लेबाज ने। 4 रन से खाता खोलते हुए। बढ़िया गेंदबाजी इस बार, कट करना चाहते थे, बीट हुए। 27 रन, जबकि पावर प्ले का चौथा ओवर गतिमान। बढ़िया गेंद, और इतनी अच्छी तरह से खेला था गली पर इस बार बढ़िया क्षेत्र रक्षण गली पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा। 4 ओवर 27 रन 2 विकेट। मां रुद्रेश्वरी क्रिकेट क्लब बैतारी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। ऑल इंडिया एमएफसी कप 2025-26 का यह तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच पुणे और नागपुर के बीच चलता हुआ। पुणे की टीम में आपको मैं बता दूं 7 खिलाड़ी जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कश्मीर से आए हुए हैं। आप समझ सकते हैं हमारा टूर्नामेंट कितनी ऊंचाई पर जाता हुआ। इसकी भव्यता हमारे पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में धीरे धीरे फैलती हुई। आप सभी का सपोर्ट ऐसा बना रहे तो और आगे इससे भी बड़ा कुछ करने की कोशिश मां रुद्रेश्वरी बैतारी द्वारा किया जाता रहेगा। इस टूर्नामेंट के जो प्रायोजक हैं मित्रा फिट क्लब,
मित्रा फिट क्लब इंडिया, जिसके संस्थापक श्री किरण कुमार साहू जी, स्वर्गीय श्री रघुवीर साहू जी की स्मृति में यह टूर्नामेंट होता हुआ स्पिन गेंदबाजी पुणे की ओर से बढ़िया गेंदबाजी, पूरी तरह से छकाया बल्लेबाज को, बैट का बाहरी किनारा लगा। पावर प्ले में स्पिनर को लाते हुए पुणे की टीम। बढ़िया गेंद, पॉइंट पर हल्के हाथों से खेला, वहां फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं इस बार। बढ़िया गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म गेंदबाज सिद्धार्थ के द्वारा। बढ़िया गेंदबाजी, इस बार गेंद अंदर की ओर आई, रन आउट का चांस यहाँ पर। अगर डायरेक्ट थ्रो लगता तो जरूर रन आउट होते, पर उतनी ही खराब क्षेत्र रक्षण, ओवर थ्रो के रूप में 4 रन प्राप्त करते हुए इस तरह इस गेंद पर 5 रन मिलेंगे पुणे की टीम को। अगर डायरेक्ट थ्रो लगता तो रन आउट का भी चांस था, एक चांस लिया पुणे के फील्डरों ने, पर बैकअप बहुत खराब, बैकअप नहीं था उस थ्रो के लिए। 5 रन इसी तरह जाता हुआ। पूरे 5 रन बल्लेबाज को मिलते हुए। फिर से लेग साइड पर खेला हल्के हाथों से, जब तक फील्ड करेंगे 1 रन और प्राप्त करते हुए पुणे की टीम। बढ़िया बल्लेबाजी इस बार, और पुणे की टीम भी सहयोग करती हुई नागपुर की स्कोर को बढ़ाने के लिए। बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद, देखते हैं गेंद को रोक पाते हैं या नहीं। बढ़िया क्षेत्र रक्षण मिड ऑफ पर खड़े फील्डर के द्वारा, और बढ़िया शॉट थी। 34 रन बढ़ता हुआ स्कोर, जबकि 2 विकेट का नुकसान भी हो चुका है नागपुर को। बढ़िया गेंद, और उतनी अच्छी तरीके से खेला गेंद को। 5 ओवर की समाप्ति, 34 रन 2 विकेट, करीम स्पोर्ट नागपुर। नो गेंद इस बार, पिच के बाहर फेंका गेंद को, फ्री हिट। दिशाहीन गेंदबाजी इस बार, गेंदबाज का नाम बताएंगे? सोफी। पिच के बाहर फेंका गेंद को, स्लिप हुई गेंद हाथ से, नो बॉल और फ्री हिट। जबरदस्त शॉट,
कवर के ऊपर से खेला हुआ 6 रन। फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाते हुए सागर यहां पर जो बढ़िया बल्लेबाजी की है अभी तक सागर ने। दर्शक अगर गेंद आपकी तरह जाती है तो कृपया गेंद को अंदर ग्राउंड में पहुंचाएंगे, क्योंकि जो टीम आई हुई है हमारे अंचल की मेहमान टीम है ये सब। एक 40 रन बढ़ता हुआ स्कोर इस तरह। बढ़िया गेंद को जाने दिया इस बार, क्योंकि पहली ही गेंद पर 7 रन आ चुकी है, तो जोखिम लेना नहीं चाह रहे हैं बल्लेबाज। फील्डिंग में कुछ तब्दीली, जो फाइनल लेग बाहर किया हुआ था उसको अंदर किया है और गली के क्षेत्र में बाहर किया है थर्ड मैन के एरिया पर फील्डर। और ये भाग्य का साथ मिलता हुआ यहाँ पर लेग साइड पर खेलना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लगा और स्लिप पर खड़े कप्तान के सर के ऊपर से गेंद जाते हुई 4 रन प्राप्त करेंगे सागर। स्कोर 45 रन पहुंचता हुआ, जबकि पावर प्ले का आखिरी ओवर नागपुर और पुणे के बीच में चलता हुआ। जो टीम में जीतेगी सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। बढ़िया गेंद और हल्के हाथों से खेला, रन लेना चाहते थे पर नॉन स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज ने मना किया। गेंद सीधा कवर पर खड़े खिलाड़ी के हाथ में गई थी। जोखिम लेना नहीं चाहते हैं बल्लेबाज। बढ़िया गेंद इस बार, पर उतनी ही अच्छे तरीके से खेला, एक्स्ट्रा बाउंस प्राप्त करते हुए सोफी इस पिच पर। बढ़िया गेंद, चारों खाने चित किया, ड्राइव करना चाहते थे, बैट गेंद का कोई संपर्क नहीं, बाल बाल बचे सागर इस बार। पावर प्ले के समाप्ति पर 45 रन 2 विकेट नागपुर की टीम। और इस मैच के तुरंत पश्चात उत्तर प्रदेश और कांकेर छत्तीसगढ़ के मध्य मैच होना है। कल से दर्शकों के लिए भी कुछ अलग व्यवस्था किया गया है। चीयर्स लीडर्स भरद्वाज जो पहले ओवर पावर प्ले में डाला था, लेफ्ट आर्म गेंदबाज। चीयर्स लीडर्स की भी सुविधा किया गया है यहाँ पर सेमीफाइनल्स और फाइनल के लिए, जो भुवनेश्वर उड़ीसा से आएंगे। 7वां ओवर लेकर आए हैं सिद्धार्थ। बढ़िया गेंद, अंदर आती हुई गेंद एक्स्ट्रा बाउंस के साथ, काफी स्लो डाला था गेंद इस बार, हवा में गेंद को छोड़ा था, समझ नहीं पाई बल्लेबाज इस बार। हवा में मार दिया है उठा के, फील्डर नीचे
पहुंचते हुए खराब क्षेत्र रक्षण इस बार, बहुत ही खराब कॉलिंग खिलाड़ियों के बीच। दो खिलाड़ी आपस में भिड़े और कैच ड्रॉप किया यहां पर स्वयं कप्तान। तीन फील्डर गए थे उस कैच को लेने के लिए, विकेट कीपर रुक गए, पर फाइन लेग और स्लिप के फील्डर आपस में टकराए और कैच को ड्रॉप किया। बढ़िया फील्डिंग, स्लिप पर कट किया था इस बार, अच्छा क्षेत्र रक्षण कप्तान के द्वारा। महाराज नाखुश दिखते हुए इस बार पुणे की क्षेत्र रक्षण से दो कैच ड्रॉप कर चुके हैं। बढ़िया फील्डिंग इस बार, बढ़िया शॉट थी, बैकफुट पर पंच किया था, थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी। बढ़िया गेंद, इस बार गेंद अंदर आती हुई, आर्म बॉल डाला था, बल्लेबाज भी देख लिया था पहले से, हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं। ओ, काफी तेज गेंदबाजी इस बार। ओवर की समाप्ति, मात्र एक रन दिए, अगर वो कैच ले लेते तो मेडन विकेट होता, पर किस्मत नागपुर की टीम की ओर। गेंदबाज सोफी, बढ़िया गेंदबाजी की है अभी तक। थोड़ा महंगे जरूर रहे हैं, पर एक विकेट भी प्राप्त कर चुके हैं। 3 ओवर में 29 रन दे चुके हैं अभी तक। बढ़िया गेंद, सामने में जो बाइक है लाइट बंद करेंगे भैया, आगे से गाड़ी हटाएंगे, आपको बार बार वहां बोला जा रहा है, हटा देंगे आगे से गाड़ी को, पेंडाल में आ जाएंगे। वो बाइक हटाएंगे, डिस्टर्ब हो रहा है बल्लेबाजों को। मनराखन बेहरा जी, आप देखिए थोड़ा उसको, आपके पीछे जितने बाइक हटाइए उसको, वो बार बार बोलने के बाद भी वही गाड़ी रखा हुआ है, हटाइए उनको थोड़ा। हवा में गेंद, नीचे फील्डर मौजूद देखते हैं, और ये कैच बढ़िया जज किया, और ये आउट। जबरदस्त कैच, बढ़िया शॉट था, पर उतना अच्छा जज किया वहां पर खड़े फील्डर के द्वारा, साकिब के द्वारा। बढ़िया कैच, हाँ टेप टेप ना, बहुत ही शानदार शांत वातावरण में चलता हुआ टूर्नामेंट
आज का मैच नागपुर और पुणे के मध्य खेला जा रहा है। अभी स्क्वायर लेग बाउंड्री पे जबरदस्त फील्डिंग डीप में खड़े फील्डर के द्वारा अच्छा जज करता हुआ बाउंड्री के पास कैच पकड़ा गया और तीसरा विकेट का पतन होता हुआ। पुनः मैच स्टार्ट होता हुआ। नागपुर का तीसरा विकेट का पतन होता हुआ। सागर अभी भी एक छोर से संभाले रखा है अपने टीम को। उनका साथ देने आया है विक्की। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, समझ नहीं पाए बैट का अंदरूनी किनारा लगते हुए स्टम्प आउट होते हुए बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हुए पुणे के गेंदबाज। निखिल साहू जहां कहीं भी होंगे कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करेंगे। मोंटी आए हैं फोर्थ डाउन बल्लेबाजी करने के लिए। हैट्रिक विकेट लेने का मौका यहाँ पे एसबी के लिए। देखते हैं अपना हैट्रिक पूरा कर पाते हैं या नहीं। अच्छी गेंदबाजी अभी तक एसबी के द्वारा। 3 सफलता प्राप्त कर चुके हैं अपनी टीम के लिए। हल्के हाथों से गले की दिशा में खेला हुआ फील्डर मौजूद, हल्की सी मिसफील्ड और आराम से रन पूरा करते हुए मोंटी इस सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए
8वां ओवर प्रगति पे है। 47 रन, 4 विकेट के नुकसान पे करीम स्पोर्ट्स नागपुर की टीम। एक साझेदारी, एक पार्टनरशिप की जरूरत यहाँ पे उनकी टीम को, यदि एक अच्छा स्कोर पे पहुंचना है। अच्छी बॉल, टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए क्वार्टर फाइनल मैच चलता हुआ जो टीम अभी विजय प्राप्त करेंगे वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे। अच्छी बॉल, आगे की बॉल थी, कवर ड्राइव किया, डिप में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए सागर। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। संभाले रखा एक छोर से अपनी टीम को, उनका साथ देना होगा बाकी बल्लेबाजों को ताकि एक अच्छा स्कोर पे पहुंच सकें। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 48 रन, 48 रन आफ्टर 8 ओवर्स। 4 विकेट का पतन हो चुका है करीम स्पोर्ट्स नागपुर की टीम का। छह रन प्रति ओवर के औसत से रन बनता हुआ 48 रन। आशुतोष सिंह आए हैं अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर के, जबकि टीम के लिए 9वां ओवर डालेंगे। अपने फील्डिंग सेट करते हुए गेंदबाज लेग स्टंप पे बाल थी, हल्के हाथों से लॉन्ग की तरफ ढकेला हुआ, जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए। आशुतोष सिंह अपने स्पेल का पहला और टीम के लिए 9वां ओवर लेकर के आए हैं। सामना करेंगे माउंटी। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन क्रीज पे, जिसके चलते अतिरिक्त मेहनत करना होता है फील्डरों को। अच्छी बॉल, सम्मान देते हुए हल्के हाथों से प्लेट किया। आगे की बॉल थी, ड्राइव किया वहां, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं। अच्छी बॉल, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाउंस होती हुई, शॉट खेलने का कोई मौका नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ 49 रन, 49। ऑफ स्टंप पे बॉल थी, कट के पॉइंट की दिशा में, डिप में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए बल्लेबाज मोंटी। अच्छा मैच चलता हुआ
लेग स्टंप पे बॉल थी, बैकफुट पे पंच किया वहां पे स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए और ओवर समाप्त होता हुआ। नौ ओवर की समाप्ति के पश्चात 51 रन 4 विकेट के नुकसान पे करीम स्पोर्ट्स नागपुर की टीम क्वार्टर फाइनल मैच नागपुर और पुणे के मध्य खेला जा रहा है। जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। दोनों ही टीम अपना पहला मैच जीत करके आई हैं। बहुत ही अच्छे प्लेयर दोनों ही टीमों में मौजूद, एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। विशाल आए हैं अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर के। सामना करेंगे सागर, जो कि अभी भी एक छोर से संभाले रखा है अपनी टीम को, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, सूझबूझ की पारी खेलते हुए। स्क्रीन के लेफ्ट साइड में जो बाइक खड़ी हुई हेडलाइट चालू है, अपना हेडलाइट बंद करेंगे। जो बैठे हुए हैं पंडाल में जो बाइक खड़ी हुई है उसका हेडलाइट चालू है। हल्के हाथों से गले की दिशा में खेला हुआ, फील्डर के हाथों में जाती हुई बॉल, कोई रन नहीं। पंडाल पे बाइक खड़े नहीं करेंगे, वो बैठने की व्यवस्था है वहां पे। दर्शक बंधु ध्यान देंगे, बाइक को बाहर खड़े करेंगे। पंडाल के अंदर बैठने की व्यवस्था है दर्शकों के लिए। अच्छी उछलती हुई बॉल, पॉइंट के ऊपर से मारना चाहते थे, बीट हुए बॉल की विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। इस बार अच्छी बॉल हल्के हाथों से कट किया, सेकंड स्लिप की दिशा में, हल्की सी मिसफील्ड, उसका फायदा उठाते हुए 1 रन के लिए भाग पड़े। अच्छी रनिंग वहां पे दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य। छोटे छोटे चांस तब्दील करने होंगे रनों में। बहुत ही सुहाना मौसम, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चलती हुई, तरोताजगी भरती हुई यहाँ खिलाड़ियों में, और बहुत ही शांत वातावरण में चलता हुआ आज का यह मैच नागपुर और पुणे के मध्य खेला जा रहा क्वार्टर फाइनल मैच। बॉडी लेंथ पे बॉलिंग, ग्लव्स पे टकराई, जब तक फील्ड होती आसानी से रन के लिए भाग पड़े बैट्समैन। तैतीस गेंदों में 39 रन बना के डटे हुए हैं सागर एक छोर पे। अच्छी बॉल, छकाया बैट्समैन को, बॉल के विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं।
शॉर्ट पिच पटकी हुई बॉल थी, हाथ खोलना चाहते थे, बीट हुए बॉल के विकेट कीपर के दस्तानों में। इस प्रकार ओवर समाप्त होता हुआ 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात 53 रन 4 विकेट के नुकसान पे करीम स्पोर्ट्स नागपुर की टीम 5.30 की औसत से बनता हुआ यह रन अच्छा बांधे रखा है अभी तक गेंदबाजों ने। दोनों ही बल्लेबाजों को शॉट खेलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं। आशुतोष अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं। अच्छी बॉल टप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। सामना करेंगे मोंटी। स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से मारना चाहते थे, पूरी तरह चुके बॉल के विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार मौका पॉइंट की दिशा में खेला हुआ शॉट, डीप में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए मोंटी। उनतालीस रन के स्कोर पे बैटिंग कर रहे हैं सागर। सूझबूझ की पारी खेलते हुए आगे लेके जाते हुए अपनी टीम के स्कोर को। आगे की बॉल अंदरूनी किराना लगा, बाल गई फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, फिर दौड़ भाग लगाई विकेट कीपर ने, एक रन प्राप्त करते हुए। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है क्रिच पे, जिसके चलते अच्छा दौड़ लगाना पड़ता है फील्डरों को। उड़ा दिया पॉइंट के ऊपर से, बॉल बाउंड्री रेखा के बाहर जाती है। 4 रनों के लिए दंडनाता हुआ चौका। काफी समय बाद आता हुआ यह बाउंड्री करीम स्पोर्ट्स नागपुर के लिए। जैसे देखा बॉल बाहर है, हाथ खोलने का मौका था, भरपूर फायदा उठाया। अच्छा दंडनाता हुआ चौका। लेग स्टंप पे बॉल हल्के हाथों से ढकेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए। और ओवर समाप्त होता हुआ 11 ओवर की समाप्ति के पश्चात 60 रन 4 विकेट के नुकसान पे नागपुर की टीम अच्छी बॉलिंग यहां पे पुणे के गेंदबाजों के द्वारा बांधे रखा है अभी तक। विशाल अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर के आते हुए, जबकि टीम के लिए 12वां ओवर डालेंगे। सामने है मोंटी। विशाल अपने बॉलिंग मार्क पे सामना करेंगे मोंटी। ऊपर की बॉल थी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारना चाहते थे, पूरी तरह बीट हुए, बॉल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छे शॉट वहां पे पॉइंट के ऊपर से खेला, दंडनाता हुआ छक्का। अच्छी टाइमिंग और अच्छी टेक्निक भरा शॉट। जैसे ही देखा ऑफ स्टंप से बाहर हाफ पिच बॉल थी, उड़ा दिया पॉइंट के ऊपर से, दंडनाता हुआ छक्का।
सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन है, यदि बॉल बाउंड्री रेखा के बाहर जाती है और आप वहां मौजूद हैं तो सहयोग प्रदान करेंगे बॉल को वापस करने में, जिससे मैच का गति बना रहे और हमारे आए हुए बाहर के साथियों को कोई परेशानी ना हो। हेलो, गेंद अगर बाहर जाती है तो कृपया दर्शक गेंद को ग्राउंड के अंदर भेजेंगे। पुणे और नागपुर के बीच मैच चलता हुआ, ध्यान देंगे दर्शक थोड़ा। गेंद अगर बाहर जाती है तो अंदर डालेंगे। फील्डिंग में हल्की सी तब्दीली, विशाल अगली बॉल लेकर के सामना करेंगे सागर। बॉडी लेंथ पे बॉल हल्के हाथों से खेला है, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए सागर। बढ़ता हुआ स्कोर 68 रन 68। जैसे ही देखा बॉल बॉडी लाइन पे है, हल्के हाथों से स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेला हुआ शॉट, डिप में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए। बहुत ही अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन पे खेला हुआ, डीप में फील्डर मौजूद, कैच के लिए अच्छा प्रयास किया था, एफर्ट के 100 में 100, लेकिन बॉल बाउंड्री रेखा के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार शॉट यहाँ पे, हालांकि डीप में फील्डर मौजूद थे, उनके हाथों से उनके पहुंच से बाहर अच्छा कोशिश हुआ था कैच का, लेकिन नहीं पकड़ पाए बॉल, सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए और ओवर समाप्त होता हुआ। 12 ओवर की समाप्ति के पश्चात 73 रन 4 विकेट के नुकसान पे करीम स्पोर्ट्स नागपुर की टीम क्वार्टर फाइनल चलता हुआ नागपुर और पुणे के मध्य आज के दिन का पहला मैच, शानदार मैच। शॉर्ट पिच बॉल घुमा दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, डिप में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए माउंटी अच्छा साथ दे रहे हैं। टीवी बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, अच्छा वेरिएशन यहाँ पे गेंदबाज के द्वारा। आगे की बॉल थी, उड़ा दिया है वहां पे, मिड़ा उनके ऊपर से 6 रनों के लिए। हेलो, दर्शक गेंद को देंगे कृपया। आपकी तरफ गेंद जाती है तो कृपया दर्शक गेंद को देंगे। मेहमान टीम है ये, हमारे देश के आखिरी कोने से आए हुए हैं, कश्मीर से कुछ खिलाड़ी आए हुए हैं। थोड़ा सहयोग करेंगे इनका, ताकि ये जब भी घर जाएंगे तो हमारी मेहमान नवाजी भी याद करेंगे। अच्छी बॉल बैट का बाहरी किनारा लेते हुए सेकंड स्लिप की ओर जाती हुई,
सीधा फील्डर के हाथों में। फिर से अच्छी कलात्मक बैटिंग यहाँ पे, हल्के हाथों से फाइन लेग की ओर ढकेला। जब तक फील्ड होती 2 रनों के लिए भाग पड़े। अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य। ओवर समाप्त होता हुआ 13 ओवर की समाप्ति के पश्चात 83 रन 83 आफ्टर 13 ओवर। बाइक या स्कूटी में है उनसे निवेदन है अपना हेडलाइट ग्राउंड की दिशा में न रहे। सभी दर्शक ध्यान देंगे, कोई भी बाइक हो स्कूटी हो, बढ़िया शॉट इस बार पंच किया है मिड विकेट और मिड ऑन की दिशा में 4 रन। बढ़िया बल्लेबाजी। सभी दर्शक ध्यान देंगे, स्कूटी गाड़ी कार किसी का भी जो सामने का हेडलाइट होता है वो सामने में ग्राउंड के अंदर तरफ नहीं रखेंगे, दिशा रिफ्लेक्ट होता है बहुत ज्यादा। बहुत ही शानदार शॉट पिछली बॉल पे, हल्का सा रूम बना करके मारना चाहते थे, पूरी तरह चुके बॉल के विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा वेरिएशन मिश्रित बॉल कर डालते हुए फिर से ओवर पिच बॉल उड़ा दिया है वहां पे, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दंदनाता हुआ छक्का। वहां पे डंडा या बांस होगा, उससे निकालने का प्रयास करेंगे। बाइक से खड़े होकर कर देंगे एक बार, बाइक लगा लेंगे। वहां पे भरपूर सहयोग प्रदान करते हुए हमारे दर्शक बंधु, इसी प्रकार आप सभी से सहयोग की अपेक्षा रहती है ताकि आए हुए हमारे मेहमान खिलाड़ियों को भी लगे कि हमारे क्षेत्र के दर्शक बहुत ही ज्यादा उत्साहवर्धन करते हैं और यह आयोजन आप ही लोगों के लिए किया गया है। अच्छी बॉल थी, फ्लिक करना चाहते थे, बीट हुए बॉल के विकेट कीपर के दस्तानों में और ओवर समाप्त होता हुआ 14 ओवर की समाप्ति के पश्चात 94 रन 4 विकेट के नुकसान पे नागपुर की टीम। हर मैच का लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा है, आप लोग लवली फोटोग्राफी के चैनल से इस टूर्नामेंट के हर मैच को लाइव अपने घर पे, अपने दुकान पे, अपने खेत खलियान पे भी देख सकते हैं। लवली फोटोग्राफी के चैनल पे यह मैच का लाइव प्रसारण होता हुआ अपने स्ट्राइक गेंदबाज को वापस बुलाते हुए कप्तान इस पार्टनरशिप को तोड़ने की जरूरत, जिसके चलते अपने स्ट्राइक गेंदबाज रबाड़ा को वापस बुलाए हैं। अपने स्पेल का तीसरा और टीम के लिए 15वां ओवर लेकर के आए हैं रबाड़ा। लेग स्टंप पे बॉल हल्के हाथों से ग्लांस किया, मिड विकेट पे फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए सागर कुमार 48 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए संभाले रखा है एक छोर से अपनी टीम को, और उनका भरपूर साथ देते हुए मोंटी 36 रन बना करके। हेलो, आज से डॉक्टर प्रजापति जी भी हमारे साथ, योगेश प्रजापति जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा खिलाड़ियों को। फील्डिंग में हल्की सी तब्दीली करते हुए अच्छी बॉल थी और अपने फॉलो थ्रू में कैच ड्रॉप करते हुए रबाड़ा। एक चांस था, हालांकि आसान नहीं होता एक तेज गेंदबाज के लिए अपने फॉलो थ्रू पे कैच पकड़ना। सिंगल हैंड से प्रयास जरूर किया था, अक्सर चिपक जाती है, लेकिन इस बार कैच ड्रॉप होता हुआ। और ये अच्छा बॉल, गली की दिशा में खेला वो शॉट, लेकिन डीप में फील्डर मौजूद जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए माउंटी। स्ट्राइक पे सागर 48 रन बना करके खेल रहे हैं, मात्र 2 रन दूर अपने अर्धशतक से। इकतालीस गेंदों का सामना किया है, 48 रन बना करके अभी भी डटे हुए हैं। और इस नो बॉल और एम्पायर का इशारा फ्री हिट का। अच्छा मौका है सागर के पास, और ये उड़ा दिया है लोगों की तरफ। डीप में फील्डर मौजूद और इंतजार करना होगा अपने अर्धशतक के लिए। 49 रन पे पहुंच गए हैं सागर, और उनका अच्छा सहयोग देते हुए माउंटी 27 गेंदों में 37 रन बना करके बल्लेबाजी करते हुए। और कट करना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर के दस्तानों में आसान सा कैच थमा करके वापस आते हुए माउंटी अच्छा सहयोग दे रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। और ये पार्टनरशिप टूटता हुआ, जिसके चलते अपने स्ट्राइक गेंदबाजों को लाया था कप्तान ने, उस पर खरा उतरते हुए रबाड़ा ब्रेक थ्रू दिलाते हुए अच्छी चल रही थी ये पार्टनरशिप। अंठानवे रन पे पहुंच चुकी है नागपुर की टीम, 2 रन दूर 100 रन। साकेत 5th डाउन बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, देखते हैं कितना सहयोग दे पाते हैं अपनी टीम को। साकेत केडिया आए हैं बल्लेबाजी के लिए। पंद्रहवां ओवर गतिमान है। एम्पायर से गाइड लेते हुए साकेत सामना करेंगे रबाड़ा की गेंदों का। मां रुद्रेश्वरी क्रिकेट क्लब बैतारी आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है, और पुष्पुनी छेरछेरा त्योहार की गाड़ा गड़ाई बधाई आप सभी क्षेत्रवासियों को। अच्छी बॉलिंग यहाँ पे हल्के हाथों से प्लेट करते हुए ओवर समाप्त होता हुआ। अच्छा सफल ओवर रबाड़ा के द्वारा, बहुत ही अच्छी कप्तानी यहाँ पे। जैसे देखा पार्टनरशिप बढ़ते जा रही थी, उसे तोड़ने के लिए अपने स्ट्राइक गेंदबाज को बुलाया और अपने कप्तान के
विश्वास में खरा उतरते हुए रबाड़ा। सिद्धार्थ अपने स्पेल का चौथा ओवर लेकर के आए हैं। टीम के लिए 16वां ओवर। अच्छी बॉल, कट करना चाहते थे। 87 कृपया मंच पर आएंगे। उनचास रन बना करके खेल रहे हैं सागर, अपने अर्धशतक से 1 रन दूर। और ये दंदनाता हुआ शॉट एक्स्ट्रा कवर के तरफ 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा करते हुए सागर और टीम को भी 100 रन के पार पहुंचाते हुए 102 रन। अच्छी बल्लेबाजी सागर के द्वारा, स्ट्राइक बल्लेबाजी के रूप में आए थे। फिर से बैकफुट पे कट करना चाहते थे, बीट हुए। बॉल के विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं। फिर से अच्छी शॉट, पॉइंट की दिशा में कट किया। डीप में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए सागर। बढ़ता हुआ स्कोर 103 रन, 103। बैकफुट पे उड़ा दिया है वहां पे, गली के ऊपर से 4 रनों के लिए दंदनाता हुआ चौका साकेत के बल्ले से निकलता हुआ। कॉन्फिडेंस आता है इस प्रकार से जब बॉल मिडिल होती है। बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पे साकेत के द्वारा। अच्छा शॉट, एक्स्ट्रा कवर की ओर खेला हुआ, कोई फील्डर मौजूद नहीं। दंदनाता हुआ चौका, बैक टू बैक बाउंड्री वहां पे साकेत के बल्ले से। और ओवर समाप्त होता हुआ 16 ओवर की समाप्ति के पश्चात 111 रन 5 विकेट के नुकसान पे करीमी स्पोर्ट्स नागपुर की टीम का अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे साकेत और सागर के मध्य। रन रेट भी बढ़ता हुआ, अंतिम 4 ओवर आने शेष। देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवरों में कहां तक ले जा पाते हैं अपनी टीम के स्कोर को। आशुतोष आए हैं अपने स्पेल का चौथा ओवर लेकर के, टीम के लिए 17वां ओवर डालेंगे। अच्छा शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए दंदनाता हुआ चौका। इस बार सागर के बल्ले से निकलता हुआ शॉट। 58 रन पे पहुंच चुके हैं सागर, बहुत ही सूझबूझ से बैटिंग करते हुए संभाले रखा है एक छोर से अपनी टीम को। अच्छी तेज गति की बॉल विकेट कीपर को छकाते हुए, जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए सागर। और इस टूर्नामेंट का ये लगातार 5वां दिवस
और आज का प्रथम मुकाबला करीम स्पोर्ट नागपुर और पुणे के मध्य, और शानदार रनिंग इस बीच और एम्पायर का इशारा इस बीच आउट। और एक अतिरिक्त रन की चाहत में अपना विकेट गंवाया यहाँ पे। निश्चित तौर पे एक अच्छी साझेदारी पनपती दिख रही थी यहाँ पे, और आपा खोया, विकेट गिरता हुआ यहाँ पे। दोनों ही टीमें काफी संतुलित थी। कुछ ही ओवरें शेष, बिल्कुल रन की चाह में थे दोनों बल्लेबाज। एक एक रन यहां से महत्वपूर्ण होंगे। एक अच्छे स्कोर एक 116 रन के स्कोर पे ये विकेट गिरता हुआ रन आउट के रूप में। बहुत ही खराब रनिंग, कोई जरूरत नहीं थी इस प्रकार की जोखिम लेने का, और बहुत ही अच्छा थ्रो वहां पे डीप में खड़े फील्डर के द्वारा, डायरेक्ट थ्रो विकेट कीपर के हाथों में, और अच्छी वहां पे रन आउट मिलता हुआ पुणे की टीम को। सूरज यादव आए हैं 6 डाउन बैटिंग करने के लिए। थोड़ा अतिरिक्त उछाल इस बीच प्राप्त होता हुआ गेंदबाज को, और 17वां ओवर गतिमान पहले इनिंग का। घेर बदलना चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाज। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अंतिम ओवरों में, इस प्रकार की गेंदबाजी सराहनीय है गेंदबाजी। और किस माइंडसेट के साथ आए हैं बल्लेबाज। मां रुद्रेश्वरी क्रिकेट क्लब बैतारी की तरफ से आज आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच, तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच पुणे मध्य नागपुर के मध्य खेला जा रहा है, जिसमें हमारे ग्राम बैतारी के गोटिया ललित साहू एवं ग्राम पटेल श्री सुरेंद्र प्रधान एवं महाजन मुकेश साहू तीनों का आगमन हो चुका है। मंच पर आकर कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। बहुत ही शानदार आयोजन मां रुद्रेश्वरी क्रिकेट क्लब और बैतारी के ग्रामवासियों के द्वारा। बिल्कुल भैया, इस ग्राउंड पे सभी की आशाएं होती हैं और मैच खेलने पर टकटकी सी लगी होती है प्लेयरों के लिए, और अच्छा एक टूर्नामेंट इस अंचल के लिए हर समय ये प्रदान करते हैं यह दीना काशी स्टेडियम। निश्चित ही इस बार अंतरराज्यीय टूर्नामेंट का आयोजन, जिसमें देश भर के कोने कोने से इस बार खिलाड़ी आए हुए हैं, जिससे अच्छा मनोरंजन होता हुआ अंचल के दर्शकों का। हल्की सी शॉट रही गेंद और उस पे बड़ा शॉट खेलने का फिराक, हालांकि फील्डर को नहीं भेद पाए। 1 रन से संतुष्टि यहाँ पे। अब
बिल्कुल यह मंथन करना होगा कि आने वाले ओवरों पे बड़े शॉट लगाएं, एक अच्छा स्कोर, तभी मजा आएगा। हल्की स्लोवर, काफी छकाते हुए गेंदबाज। 118 रन, 18वां ओवर गतिमान है। इसके पश्चात 2 ही ओवर आने शेष। उड़ा के मारना चाहते थे, मिड ऑन के ऊपर से बैट का ऊपरी किनारा लगा और काफी देर हवा में थी बॉल। विकेट के ऊपर गए थे कैच लेने के लिए और जज नहीं कर पाए, कैच ड्रॉप करते हुए विकेट कीपर के हाथों। सुरेंद्र प्रधान जी, ललित साहू जी, मुकेश साहू जी, कृपया मंच पर आएंगे। आप लोगों के सहयोग से ही इतना बड़ा टूर्नामेंट हम लोग आयोजित कर पा रहे हैं और आप लोगों का सहयोग आगे भी चाहिए हम लोगों को। इस ओवर के पश्चात 2 ओवर आने शेष रहेंगे। फिर से वही शॉट, इस बार कीपर देखते हैं और कैच लेने में सफलता। इस बार कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने, अच्छा आसान सा कैच पकड़ते हुए। और आज के दिन का यह पहला मुकाबला है करीम स्पोर्ट्स नागपुर और पुणे के मध्य खेला जा रहा है। अभी तक लो स्कोरिंग मैच की ओर जाता हुआ, पर जितनी ही लो स्कोरिंग मैच होती है उतनी ही मजेदार होती है। मैं बता दूं, दोनों ही टीमें काफी संतुलित कागज के पन्नों पे उसी का यह नजारा है कि अभी तक बड़ा स्कोर की ओर नहीं जा पाई है करीम स्पोर्ट्स। अच्छे गेंदबाज पुणे की टीम में। इस ओवर का अंतिम गेंद शायद फेंका जाना शेष। आदर्श आए हैं यहाँ पे 7th राउंड बल्लेबाजी के लिए। अच्छी बॉल, हल्के हाथों से प्लेट किया उसे और सिंगल के लिए भाग पड़े आदर्श, इस 1 रन से अपना खाता खोलते हुए। 18 ओवर की समाप्ति के पश्चात 121 रन 7 विकेट के नुकसान पे करीम स्पोर्ट नागपुर की टीम 2 ओवर आना शेष चाहेगी कि टीम यहां से 20-25 रन और जोड़े, एक अच्छा मजबूत लक्ष्य दे सामने वाली टीम को। सागर अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पे, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक उनको अपने पास रखना होगा एक अच्छे स्कोर पे ले जाने के लिए। देखते हैं बचे हुए 12 गेंदों में कहां तक ले जा पाते अपनी टीम को सागर। काफी समय व्यतीत कर चुके हैं इस पिच पे सागर, और इस बीच जो समय दिया है ग्राउंड पे उसका एक शानदार प्रदर्शन है यहाँ पे छक्के के रूप में। बिल्कुल चाहेंगे कि आने वाले 11 गेंद आदर्श के बल्ले से निकलता हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर से दंदनाता हुआ छक्का। रबाड़ा आए हैं अपने स्पिनर का 4था ओवर लेकर के और पहली गेंद पे लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का खाते हुए अच्छा रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। अच्छी वापसी यहाँ पे रबाड़ा के द्वारा शॉर्ट बाउंसर का प्रयोग करते हुए बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए सामना करेंगे आदर्श, जो कि अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और छक्का लगा चुके हैं। फिर से उड़ा दिया वहां पे लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद और लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ।
काफी देर हवा में थी बॉल और कैच ड्रॉप करते हुए वहां फील्डर पकड़ने होंगे अंतिम ओवरों में इस प्रकार के कैच, साथ देना हो अपने गेंदबाजों का। अब स्ट्राइक पे आ गए हैं सलामी बल्लेबाज सागर। लेग स्टंप पे बॉल थी, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ ढकेला, जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए। और एक खराब थ्रो, लेकिन अच्छा बैकअप। बढ़ता हुआ स्कोर 129 रन, 19वां ओवर गतिमान है। इसके पश्चात एक ही ओवर आने शेष रहेंगे। बहुत ही शानदार शॉट वहां पे मिड ऑन की तरफ, डीप में फील्डर मौजूद, हल्की सी मिस फील्ड जरूर हुई जिसके चलते दूसरे रन के लिए भाग पड़े। काफी भरसक प्रयास यहाँ पे निश्चित ही अपने टीम के लिए 2 रन बचाए यहाँ पे। और 19वां ओवर जहांगीर रबाड़ा के हाथों में कुछ ही गेंदें शेष, 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। काफी शानदार गेंदबाजी यहाँ पे अंतिम के ओवरों में। अपने 4 ओवर के इस कोटे में मात्र 23 रन खर्च किया इस गेंदबाज ने और 2 महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किए। और काफी धारदार गेंदबाजी। और अंतिम ओवर आना शेष इस पारी का। देखना होगा स्कोर बोर्ड कहां तक ले जा पाती है करीम स्पोर्ट। 131 रन 19वें ओवर की समाप्ति के पश्चात 7 विकेट के नुकसान पे अंतिम ओवर। अभी तक जहांगीर रबाड़ा 4 ओवर 23 रन 2 विकेट, एसबी 4 ओवर 31 रन 3 विकेट। अंतिम ओवर की पहली गेंद और बहुत ही बढ़िया फ्लिक कर दिया यहाँ पे। 6 रनों के लिए दंदनाता हुआ छक्का। शानदार कलाइयों का प्रयोग यहाँ पे। कद काठी पे मत जाइए, इनके बाजुओं में काफी दम दिखाते हुए ऐसे ही कुछ और शानदार हेलीकॉप्टर शॉट यहाँ पे सागर के बल्ले से निकलता हुआ। सलामी बल्लेबाज के रूप में गए थे सागर। अभी तक मौजूद पिच पे निश्चित तौर पे आंखें जमी हुई इनकी। हल्की सी झलक यहाँ पे। आने 5 गेंदों पे ऐसे ही बड़े शॉट की उम्मीद उनकी टीम से। और उड़ा दिया वहां पे गली के ऊपर से दंदनाता हुआ चौका। अच्छी टेक्निक और टाइमिंग से बल्लेबाजी करते हुए सागर 70 रन के निजी स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए। अभी तक जो गेंदबाज काफी अच्छे साबित हो रहे थे, महंगा ओवर साबित होता हुआ यहां से 4 गेंदें आने से विशाल भारद्वाज के 70 रन के स्कोर में बल्लेबाजी कर रहे हैं सागर। और उड़ा दिया वहां पे मिड ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए दंदनाता हुआ छक्का। नजाकत भरा शॉट, सिर्फ टाइम किया था बॉल को और बॉल सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए। जो भी क्रिकेट खिलाड़ी शॉट को देख रहे होंगे जरूर मोटिवेशन मिलेगा, सीखने को मिलेगा। हल्के हाथों से कवर की दिशा में खेला शॉट। दूसरा रन के लिए भागना चाहिए था लेकिन मना किया स्ट्राइक एंड से आदर्श ने। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सागर को। 36 गेंदों में 70 रन बनाकर खेल रहे हैं सागर। 56 गेंदों में। फर्स्ट बाउंस का इशारा एम्पायर के द्वारा। एक 148 रन 148।
और उड़ा दिया मिड विकेट ओवर से, शानदार छक्का, दंदनाता हुआ छक्का आदर्श के बल्ले से। बहुत ही बढ़िया स्कोर, 154 रन 7 विकेट के नुकसान पे, एक सम्मान और फाइटिंग स्कोर, काफी संतुलित दोनों ही टीमें मैं बता दूं। और खतरनाक गेंदबाजी वहीं पुणे की। इस टीम के अधिकतर प्लेयर जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो काफी अच्छी गेंदबाजी इस टीम में। और एक अच्छा स्कोर यहाँ पे प्रदान किया है सागर कुमार सिंह ने, 56 गेंदों पे 77 रन नाबाद। बहुत ही शानदार मैच, बहुत ही अच्छी इनिंग देखने को मिली। एक तो वक्त ऐसा लग रहा था कि मात्र 100-110 रन तक ही बना पाएगी कर्मी स्पोर्ट्स, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी वहां पे सागर के द्वारा और एक
और एक मौका बनता हुआ यहाँ पे बाहरी किनारा और बल्ले से मिलता हुआ पहले रन, चौका प्राप्त करते हुए यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स क्लब पुणे। विकेट कीपर और सेकंड स्लिप के बीच से निकलता हुआ ये शॉट, कोई मौका नहीं दोनों को, फील्डरों को। हल्के हाथों से फ्लिक किया हुआ फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, डीप में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती दूसरा रन के लिए भाग पड़े। अच्छी रनिंग वहां पे दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ग्लांस किया और उतनी ही अच्छी खूबसूरती के साथ 2 रन प्राप्त किए। यहाँ पे काफी अच्छी तालमेल दोनों ही बल्लेबाजों के बीच और अच्छी गेंदबाजी करते नजर आए थे कुछ गेंदें। हल्की पेड लाइन पर जैसे ही गेंद दिखी 2 रन के लिए ढकेला यहाँ पे। अच्छी बॉल, सम्मान देते हुए हल्के हाथों से प्लेट किया। और ये रूम बना करके मारना चाहते थे, क्लिंग बोल्ड होते हुए यहां धनंजय। लेग स्टंप पे बॉल थी, क्रॉस शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरह चुके और स्टंप उखाड़ती हुई बॉल, पहला विकेट का पतन होता हुआ धनंजय के रूप में, पहला झटका पुणे की टीम को। शुरुआती कुछ बॉल दिशाहीन जरूर थी तरनजीत की, लेकिन अच्छी वापसी। काफी खराब शॉट सिलेक्शन है यहाँ पे और पहले विकेट जिसके लिए यह गेंदबाज जाना जाता है उसका बखूबी अपना काम करते हुए पहले ही ओवर में विकेट प्राप्त करते हुए और एक अच्छी सफलता यहाँ पे, महत्वपूर्ण सफलता यहाँ पे अर्जित करते हुए अपने टीम के लिए निश्चित तौर पे ऐसे ही। और वहीं एक सदी शुरुआत फिर से करनी होगी, इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर काफी दारोमदार होगा, एक अच्छी पार्टनरशिप करनी होगी। एक अच्छा टोटल दिया यहाँ पे करीम स्पोर्ट्स नागपुर की टीम ने और अच्छी शुरुआत करते हुए गेंदबाजी में भी, और वहीं पुणे की टीम को चाहिए शानदार शुरुआत, एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी। पहला ओवर समाप्त होता हुआ 9 रन 1 विकेट। एक ओवर की समाप्ति के पश्चात ऑपरेशन से बाहर एम्पायर का इशारा वाइट का। इस अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे पुणे की टीम। अभी अभी पहला झटका लगा था धनंजय के रूप में। अच्छा शॉट, गली के ऊपर से खेला हुआ शॉट, डीप में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन पूरा करते हुए समरजीत। बहुत ही अच्छा चलता हुआ मैच, एक दूसरे का उत्साहवर्धन करते हुए खिलाड़ी। बहुत ही बढ़िया उछाल लेती हुई गेंदबाजी, काफी अच्छा टप्पा पकड़ा है इस गेंदबाज ने अभी तक। काफी दूर दूर दराज से इस मैदान पे प्लेयर आए हुए हैं इस प्रतियोगिता के लिए।
बहुत ही बढ़िया हल्के हाथों से खेल दिया है और रन चुरा लिया है। यहाँ पे निश्चित तौर पे ऐसे ही बल्लेबाजी करनी होगी आने वाले कुछ ओवरों में, और साथ में ही जैसे ही खराब गेंदबाजी मिले उस पे रन बटोरने होंगे। अच्छा स्कोर यहाँ पे दिया है। पुणे की टीम में कश्मीर जम्मू से काफी प्लेयर, और इस बीच बाहरी किनारा और थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर से मिलता हुआ दंदनाता हुआ छक्का। निश्चित तौर पे मनोबल बढ़ाएगा बल्लेबाज के, और वहीं गेंदबाज भी नाखुश नहीं होंगे क्योंकि बाहरी किनारा एक मौका जरूर, पर उस छोर पे कोई भी क्षेत्ररक्षण नहीं, उसका फायदा मिलता हुआ बल्लेबाजी पक्ष को। पावर प्ले चलता हुआ, फर्स्ट स्लिप थर्ड स्लिप गली, खेलना कहीं और चाहते थे, चूंकि पैर पे टकराई, कोई रन नहीं। पावर प्ले चलता हुआ और फील्डिंग की जमावट, यहाँ पे फर्स्ट स्लिप थर्ड स्लिप गली में डीप में फील्डर, पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ डीप मिड ऑन और शॉर्ट फाइनल पे फील्डर तैनात। हल्के हाथों से पॉइंट और गले के बीच से खिला हुआ शॉट, डीप में फील्डर मौजूद थे, जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए, और ओवर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे पुणे की टीम अच्छा औसत चलता हुआ। अंकुश लगाने होंगे रनों पे नागपुर के गेंदबाजों को। जी हाँ, बिल्कुल शुरुआती झटका प्राप्त कर लिया था पहले ही ओवर में, पर रनों पे अंकुश अभी तक नहीं लगा पाए हैं। 10-10 रन के औसत से रन आते हुए यहाँ पे पुणे की टीम के लिए, हालांकि एक महत्वपूर्ण विकेट गंवाई है। फिर से एक अच्छी शुरुआत, उसके बाद एक नई पारी पनपती हुई समरजीत, विनय कुमार और आदिल के रूप में, जो आदिल इस टीम के कैप्टन भी हैं। और ओवर पिच बॉल थी, उड़ा के खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से टाइम नहीं कर पाए और कैच थमा बैठे। अच्छा कैच वहां पे लॉन्ग ऑफ के फील्डर के द्वारा। निश्चित ही खराब गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाया बैट्समैन वहां। और कप्तान को वापस भेजा यहाँ पे, बहुत ही बड़ी विकेट यहाँ पे प्राप्त करते हुए। तरन खालसा पहले ही ओवर में एक विकेट प्राप्त किया था, और इस ओवर में कप्तान के रूप में एक बड़ा झटका, और उत्साहित होगी इससे नागपुर की टीम, और वहीं एक कप्तानी पारी खेलना चाहते थे। समय लेना चाहिए था इस बल्लेबाज को, अपना विकेट गंवाया। राजीव आए हैं यहाँ पे सेकंड राउंड बल्लेबाजी के लिए। बहुत ही बढ़िया अपने स्पेल का पहला और दूसरा ओवर साबित करते हुए यहाँ पे खालसा दोनों ही विकेट प्राप्त किया है इन्होंने। और सम्मान देते हुए बिल्कुल समय लेना चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाज यहां से।
हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन की ओर खेल करके 1 रन लेते हुए बल्लेबाज बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन। लेग स्टंप पे बॉल थी, मौका था हाथ खोलने का, फायदा नहीं उठा पाए। स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खिला हुआ शॉट, डीप में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए। राजीव लेफ्ट हैंड बैट्समैन, खिलाड़ी अपने भाषा पे विशेष ध्यान रखेंगे। अच्छी बॉल, बैट के बाहरी किनारे लगा, थर्ड स्लिप की ओर जाती है बॉल, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। एक अच्छा ओवर साबित होता हुआ विकेट भी प्राप्त किया है। अभी रन भी कम खर्च किए हैं, यहां से नकेल कसना चाहेंगे। बहुत ही अच्छी बॉल, टप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे, बीट हुए, बॉल के विकेट कीपर के दस्तानों में, और इस प्रकार ओवर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 22 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके हैं पुणे की टीम के। हालांकि 4 शुरुआती झटके नागपुर को भी लगी थी, उसके बाद एक अच्छा पार्टनरशिप हुआ जिसके चलते 153 रन तक पहुंची टीम, 154 रनों तक, 155 रनों को लक्ष्य दिया यहाँ पे पुणे को। आयुष आए हैं अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर के। बहुत ही शानदार शॉट, दंदनाता हुआ शॉट, लेग एम्पायर के ऊपर से। बाल बाल बचे यहाँ पे लेग एम्पायर, काफी रिफ्लेक्स है उनमें अभी भी, और उतनी अच्छी क्षेत्ररक्षण वहां पे बाउंड्री लाइन पर, काफी अच्छा मजबूती से मारा गया यह शॉट। जैसे ही देखा हल्की छोटी मिली गेंद, पुल कर दिया था यहाँ पे राजीव। बहुत ही बढ़िया गेंद, 5वें 6वें स्टंप की यह गेंदबाजी निश्चित तौर पे किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होती, ऐसी गेंदबाजों का सामना करना। अच्छी गेंदबाजी अभी तक दोनों ही गेंदबाजों द्वारा। सदी शुरुआत, इस बार अच्छा वहां पे स्क्वायर कट करते हुए 1 रन लेते हुए। एक 155 रनों को टारगेट है पुणे की टीम को। 2 शुरुआती झटके लग चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी अभी तक नागपुर के गेंदबाजों के द्वारा। और एम्पायर का इशारा वाइड का, बहुत ही ज्यादा बाउंस होती है बॉल, विकेट कीपर को भी छकाते हुए बाउंड्री के बाहर जाती हुई अतिरिक्त के रूप में मिलता हुआ चौका। अतिरिक्त पर नकेल कसने होगी। एक औसतन स्कोर है इस ग्राउंड पे, फाइट करना होगा अंतिम गेंदों तक। वहीं एक पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों को करनी होगी, 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुके हैं। बहुत ही बढ़िया हल्के हाथों से खेल दिया।
1 रनों के लिए यहाँ पे ऐसे ही तालमेल बैठाना होगा। छोर बदला दोनों ही बल्लेबाजों ने, दाएं बाएं बल्लेबाजी का कॉम्बिनेशन मशक्कत करनी होती है ऐसे में गेंदबाजों को। व्हाइट लाइन की गेंदबाजी और फील्डर वहां पे तैनात 1 रन के लिए। कुछ गेंदों को छोड़ दिया जाए तो काफी अच्छी गेंदबाजी रही है अभी तक। पहले ओवर में एक मौका बनाया था बाहरी किनारे के रूप में चौका, फिर उसी ओवर में 1 विकेट प्राप्त किया था। अच्छे शॉट भी देखने को मिले, अच्छा क्षेत्ररक्षण भी। अभी तक मिला जुला प्रदर्शन रहा है दोनों टीमों द्वारा। और ओवर समाप्त होता हुआ 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 31 रन 31 आफ्टर 4 ओवर्स 2 विकेट डाउन। अतिरिक्त रनों में अंकुश लगाना होगा यहाँ पे नागपुर के गेंदबाजों को, यदि ये मैच जीतना है तो अच्छी दिशा से बॉलिंग करनी होगी। हालांकि अपने फील्डिंग के अनुरूप ही बॉलिंग करते हुए अभी तक नागपुर के गेंदबाज तरन खालसा है अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर के। दो महत्वपूर्ण सफलता अच्छी बॉल ऑफ स्टंप से बाहर थी, हाथ खोलने का मौका था लेकिन डीप में फील्डर मौजूद। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है क्रीज पे, आसान नहीं होता गेंदबाजों को अपना लाइन और लेंथ बनाए रखना। फिर भी अच्छी बॉलिंग कंट्रोल यहाँ पे तरण के द्वारा। इस बार दिशा से चुके, एम्पायर का इशारा वाइट का, लेग स्टंप से बाहर जाती हुई बॉल थी, देखा और छोड़ दिया, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। अतिरिक्त रन पे अंकुश लगाना होगा। इस बार अच्छी वापसी, अच्छी लाइन, सम्मान दिया, प्लेट किया बॉलर की दिशा में। सभी खिलाड़ी एक दूसरे का उत्साह वर्धन करते हुए, और ये ओवर पिच बॉल उड़ा दिया मिड ऑन के ऊपर से। 4 रनों के लिए दंदनाता हुआ चौका निकलता हुआ समरजीत के बल्ले से। जहां हाथ खोलने का मौका मिल रहा है, चूक नहीं रहे बल्लेबाज। बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन 37। पांचवा ओवर गतिमान है। ऑफ स्टंप से चिपकती हुई बॉल देखा और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। अच्छा शॉट यहाँ पे कवर के ऊपर से खेला गया, फील्डर भागते बॉल के पीछे, लेकिन आउटफील्ड काफी तेज, दंदनाता हुआ चौका। आने वाले
91 गेंदों पर 114 रनों की और आवश्यकता। इस ओवर से हल्का सा दबाव हटता हुआ महसूस करेंगी पुणे की टीम। अच्छे हाथ दिखाए हैं इस ओवर पे। शानदार शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला हुआ 6 रनों के लिए दंदनाता हुआ छक्का। बिल्कुल, मैंने कहा ही था अच्छे हाथ दिखाए इस ओवर पे। बहुत ही बढ़िया कलाइयों का प्रयोग किया इस गेंद पे, एक बाउंड्री बटोरते हुए लगातार गेंदों पर। ओवर समाप्त होता हुआ 47 आफ्टर 5 ओवर, 2 विकेट डाउन पुणे की टीम। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 47 रनों पर जा पहुंची है पुणे की टीम। 2 महत्वपूर्ण विकेट जरूर गंवाए, पर अच्छा ओवर साबित होता हुआ यह। अच्छे औसत से रन बनाती हुई पुणे की टीम। इसी प्रकार चलता रहा मैच तो निश्चित ही आसानी से जीत सकती है पुणे की टीम। देखते हैं नागपुर के बॉलर कैसे डिफेंस करते हैं अपने इस टोटल को। बॉलर का नाम सूरज, अपने स्पेल का पहला और टीम के लिए 6वां ओवर लेकर के आए हैं। पावर प्ले के अंतिम ओवर। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, एम्पायर का इशारा वाइट का। बहुत ही अच्छे हाथ दिखाए पिछले ओवर में समरजीत विनय कुमार ने, और अभी भी मशक्कत करते हुए राजीव रामचंद्रन चंद्र। बिल्कुल साथ देना होगा समरजीत का। और काफी अच्छी धारदार गेंदबाजी यहाँ पे सूरज के द्वारा। अपना पहले ही ओवर में एक पनपती हुई फिर से साझेदारी को तोड़ा यहाँ से। बिल्कुल गुच्छों में विकेट लेनी होगी इस स्कोर पर। सूरज ने यहाँ पे राजीव को वापस भेजा। काफी अच्छी गेंदबाजी, समझ ही नहीं पाए। कौन है बल्लेबाज? इनाम आए हैं थर्ड डाउन बैटिंग करने के लिए। अभी अभी तीसरी विकेट का पतन हुआ है पुणे की टीम का। सूरज यादव अपने स्पेल के पहला ओवर के पहले ही बॉल पे शानदार यॉर्कर लेंथ की बॉल डालते हुए बोल्ड आउट किया यहाँ पे बैट्समैन को। बहुत ही सधी हुई शुरुआत सूरज यादव के गेंदबाजी में। अपने कप्तान और अपनी टीम पे खरा उतरते हुए सही साबित करते हुए कप्तान को सूरज यादव। बहुत ही शानदार चलता हुआ मैच। 3 झटके लग चुके हैं अभी तक पुणे की टीम को। हालांकि कुछ रन अतिरिक्त जरूर बने हैं। पुनः अच्छी बॉल, देखा सम्मान दिया, प्लेट किया वहीं बॉलर की दिशा में।
हल्का प्रेशर महसूस करते हुए यहाँ पे पुणे की टीम राजीव को वापस भेजा यहाँ पे। शानदार गेंदबाजी इस ओवर में सूरज के द्वारा। नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। काफी अच्छी गेंद जरूर थी पर कदमों पे कंट्रोल नहीं कर पाए गेंदबाज। खामियाजा नो बॉल के रूप में फ्री हिट प्राप्त करते हुए यहाँ पे निश्चित तौर पे नए बल्लेबाज को खुलने का मौका प्रदान करना होता है। और एक लॉफ्टेड शॉट, अच्छा कनेक्शन तो नहीं पर बाउंड्री जरूर मिल जाएगा। 4 रन के साथ एक आत्मविश्वास भी बटोरेंगे यहाँ पे बल्लेबाज। इस बाउंड्री से 53 रनों पे जा पहुंची है पुणे की टीम। अच्छा शॉट पिछली बॉल पे स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेला हुआ 4 रनों के लिए। फिर से लेग स्टंप पे बॉल, एम्पायर का इशारा वाइड का। लेग स्टंप से काफी बाहर थी जिसके चलते एम्पायर ने वाइड करार दिया। अतिरिक्त रन बचाने होंगे यहाँ पे नागपुर के गेंदबाजों को, यह मैच जीतना है तो। इस बार पटकी बॉल थी, कट करना चाहते थे, बीट हुए बॉल की विकेट कीपर के दस्तानों में। सूरज अपने बॉलिंग मार्क पे सामना करेंगे इनाम। कवर की दिशा में खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। अच्छा शांत वातावरण में चलता हुआ यह टूर्नामेंट, मौसम का भी भरपूर साथ मिलता हुआ। फिर से ऊपर की बॉल थी, हल्के हाथों से प्लेट किया। नॉन स्ट्राइक से रन लेना चाहते थे, मना किया बल्लेबाज इनाम ने, और ओवर समाप्त होता हुआ। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 54 रन, 3 ओवर 3 विकेट के नुकसान पे पुणे की टीम। 14 ओवरों का और गेम शेष 84 गेंदों पे 101 रनों की और आवश्यकता पुणे को, वहीं नागपुर को चाहिए। ऐसे ही बल्क में गुच्छों में विकेट का पतन हो। कुछ अच्छे गेंदबाजी के बाद भटक से जाते हैं। अतिरिक्त रन काफी अभी तक दिया है इन्होंने, अंकुश करना होगा। फुरकान अंसारी आए हैं अपने स्पेल का पहला, और टीम के लिए 7वां ओवर लेकर के पावर प्ले समाप्त हो चुका है। कप्तान अपने फील्ड को फैलाते हुए, सेट करते हुए गेंदबाजी के अनुरूप सामना करेंगे समरजीत। अच्छी लाइन और लेन से शुरुआत करते हुए अंसारी, शॉर्ट पिच बॉल, मिडॉन की दिशा में खेला हुआ शॉट, डीप में फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड होती
आसानी से एक रन पूरा करते हुए समरजीत। आगे की बॉल थी, कवर ड्राइव करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए। बैट के निचले हिस्से में लगी, कोई रन नहीं। फिर से वही शॉट खेलने का प्रयास, टाइम नहीं, लेकिन जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए इनाम। अच्छी लाइन से बॉलिंग कर रहे हैं अंसारी, बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहे शॉट खेलने का। और इस बार ओवर पिच बॉल दी, हाफ बॉडी बॉल उड़ाया लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर मौजूद और अच्छा जज, अच्छा कैच वहां पे। बिल्कुल फ्लैटेड गेंद दिया था, यहाँ पे ललचाया था बल्लेबाज को, बल्लेबाज ने उसको बखूबी स्वीकारा, पर अच्छा कनेक्शन नहीं, जिसके फलस्वरूप एक विकेट प्राप्त करते हुए यहाँ पे गेंदबाज अपने पहले ही ओवर पे। अब रणनीति साफ नजर आती हुई यहाँ से स्पिनर को लाया है यहाँ पे, और वहीं अपने आप को रोक नहीं पाए बल्लेबाज। बल्लेबाज का नाम बता देंगे? विशाल आए हैं फोर्थ डाउन बैटिंग करने के लिए। अंसारी अभी तक अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग करते हुए, अभी अभी एक विकेट मिला है उनको। फ्लैटेड बॉल दिया था, ललचाया था बैट्समैन को शॉट खेलने के लिए, और लॉन्ग ऑन पे खड़े फील्डर के द्वारा अच्छा कैच वहां पे, पहला सफलता मिलता हुआ अंसारी को। विशाल एम्पायर से गाइड लेते हुए सामना करेंगे अंसारी के गेंदों का। काफी अच्छी गेंदबाजी, अभी तक कोई बड़ी साझेदारी पनपने नहीं दिया है नागपुर की टीम ने, और संघर्ष करती हुई पार्टनरशिप के लिए पुणे की टीम कुछ अच्छे हाथ जरूर दिखाते हैं, पर अगले ही पल एक विकेट का पतन। सीख और सबक लेनी होगी स्पिनर के द्वारा। यहाँ पे एक बाउंसर चखाया स्वाद यहाँ पे बाउंसर के रूप में। सफल ओवर समाप्त होता हुआ अंसारी का। बहुत ही अच्छा ओवर घटा था ये पिछला ओवर, मात्र 2 रन खर्च कर एक विकेट प्राप्त किया था। अब फिर से एक छोर पे मध्यम तेज गति के गेंदबाज खराब तालमेल यहाँ पे, हाना के चक्कर में विकेट गंवाते हुए काफी खराब विकेट यहाँ पे। ऐसे ही विकेट का पतन निरंतर अंतराल में गिरता हुआ, ऊपर से एक विकेट दान में दिया है। और वैसे भी आज छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार पुष्पुन्नी की गाड़ा गाड़ा बधाई।
बहुत ही बढ़िया विकेट प्राप्त किया था पिछले ओवर में सूरज ने, और आते ही इस ओवर में पुनः रन आउट के रूप में एक विकेट प्राप्त करते हुए 5 विकेट का पतन हो चुका है आधी टीम पवेलियन पे। और दिशा से भटकते हुए इस बीच सूरज काफी अतिरिक्त रन खर्च कर डाले हैं इन सीमित ओवरों में अभी तक करीम स्पोर्ट्स क्लब नागपुर की टीम ने। और वहीं खराब तालमेल में एक विकेट गंवाया पिछले गेंद पर। बिल्कुल समय लेना चाहेंगे यहाँ पे बल्लेबाज, और उभरना होगा यहाँ से इस विकेट के पश्चात। निश्चित तौर पे मनोबल ऊंचा उठता हुआ यहाँ पे आधी टीम वापस पवेलियन पे। काफी हार्ड हिटर हैं ये पुणे की ओर से। जाने दिया अच्छी गेंदबाजी, और समय ले रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज। इसके पश्चात 12 ओवर आने शेष, अभी भी और 98 रनों की आवश्यकता। बहुत ही सुंदर कलाइयों के सहारे 1 रन प्राप्त करते हुए अपना खाता खोला यहाँ पे। और काफी किफायती गेंदबाजी अभी तक सूरज यादव के द्वारा 1.4 ओवर की अपनी गेंदबाजी में 1 विकेट प्राप्त किया है, 9 रन ही खर्च किए हैं। बहुत ही अच्छी बॉल थी, गली के ऊपर से मारना चाहते थे, फील्डर मौजूद, टाइम नहीं कर पाए और कैच थमा बैठे। आसान सा विकेट गंवाते हुए इनाम। छठे विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे 58 के स्कोर पे अभी भी 97 रनों की और आवश्यकता। काफी आसान सा कैच थमा बैठे यहाँ पे, मानो कैच प्रैक्टिस करा रहे हो। बाहरी किनारा, काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, और कप्तान ने काफी बखूबी इस्तेमाल किया अपने गेंदबाजों का, चाहे वो तरुण हो चाहे सूरज हो। लगातार विकेट का पतन होता हुआ पुणे की टीम का एक साझेदारी, एक पार्टनरशिप की जरूरत थी यहाँ पे। बल्लेबाज का नाम कौन गया भाई बैटिंग करने के लिए? बल्लेबाज का नाम बता देंगे? जहांगीर रबाड़ा आए हैं 6 डाउन बैटिंग करने के लिए। देखते हैं कितना सहयोग दे पाते हैं अपनी टीम को। यहां से एक लंबी पार्टनरशिप तो करनी ही होगी। इसके पश्चात गेंदबाजों का आगमन होगा। और बाउंसर से स्वागत करते हुए प्रश्न पूछते हुए मानो बल्लेबाज को। बिल्कुल अभी तो जवाब नहीं दिया बल्लेबाज ने, पर समय लेना चाहेंगे। शाकिर हबीब जाने जाते हैं लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए, पावर हिटर हैं अपने टीम के। अब बहुत ही अच्छा खेल भावना का प्रदर्शन यहाँ पे।
फुरकान अंसारी अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर के आते हुए पहली ओवर में सफलता दिलाई थी अपनी टीम को। अच्छी लाइन से शुरुआत करते हुए बिल्कुल सदी हुई गेंदबाजी। मैं बता दूं आपको, मात्र 2 रन ही खर्च किए थे अपने पहले ओवर पे और एक बड़ी सफलता अर्जित की थी इन्होंने। समरजीत जो अच्छे हाथ दिखा रहे थे उनको वापस भेजा था। और काफी अच्छी गेंदबाजी बाहर निकलती हुई, मूवमेंट प्राप्त करते हुए यहाँ पे हल्की सी शॉट रही पर मौका नहीं बना पाए यहाँ पे। अच्छी गेंदबाजी चलती हुई अभी दोनों ही छोर से, सूरज और अंसारी के रूप में। अभी तक बांधे रखा हुआ है बल्लेबाज को, बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहे हैं शॉट खेलने का। बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी अंसारी के द्वारा। इस बार टप्पा खाने के बाद तेजी से निकली बॉल विकेट कीपर को छकाते हुए बाई के रूप में मिलता हुआ ये रन। दोनों ही बल्लेबाजों के लिए दुविधा की स्थिति है, रन भी बनाने होंगे और विकेट को भी बचाए रखना होगा। और साकिब जो कि जाने जाते हैं अपने हिटिंग एलिमेंट है ये टीम के, पर आज उनको अपने खेल के विपरीत खेल दिखाना होगा। एक पार्टनरशिप करनी होगी रबाडा के साथ। और अच्छा ओवर यहाँ पे फिर से घटता हुआ करीम स्पोर्ट्स क्लब नागपुर के दृष्टिकोण से। 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात 60 रन 6 विकेट के नुकसान पे पुणे की टीम अब 66 गेंदों में 95 रनों की आवश्यकता है पुणे की टीम को जीत के लिए, जबकि 6 महत्वपूर्ण विकेट इनके गिर चुके हैं। बॉलर का नाम सूरज यादव अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर के आए हैं। पहले ओवर में 3 रन देकर के एक सफलता हासिल किया था इन्होंने। अच्छी बॉल हल्के हाथों से खेला मिड विकेट की तरफ, जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। पैंसठ गेंदों पे 94 रनों की आवश्यकता। स्टेप आउट क्या उड़ा दिया लॉन्गों के ऊपर से, दंदनाता हुआ छक्का। जैसे ही देखा ओवर पिच बॉल थी, स्टेप आउट किया, लगाया दंदनाता हुआ छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से। हाँ, बॉडी बॉल थी जिसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने। इसी प्रकार खेलना होगा पुणे की टीम को, सूझबूझ भरी पारी, जिससे ये रनों के करीब पहुंच सके। बहुत ही शानदार बॉल उछाल लेते हुए पहला बाउंस का इशारा एम्पायर के द्वारा। बहुत ही अच्छा चलता हुआ मैच। अच्छा शॉट, पॉइंट की दिशा में खेला हुआ, डीप में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से छोर बदलते हुए बल्लेबाज।
62 गेंदों में 86 रनों की आवश्यकता है पुणे की टीम को। 86 रन इन 62 बॉल्स। हल्के हाथों से ढकेल दिया पॉइंट की दिशा में, रन के लिए भाग गए। अच्छी रनिंग। ऑल इंडिया एमएफसी कप 2025-26 का आज का 6वां दिन का पहला मैच चलता हुआ पुणे और नागपुर के बीच क्वार्टर फाइनल मैच। जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। इसके पश्चात आज का दूसरा मैच कांकेर और यूपी के मध्य खेला जाएगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच कांकेर और यूपी के मध्य। इसके तुरंत पश्चात लेग स्टंप पे बॉल, लेग बाई के रूप में मिलता हुआ यह रन और ओवर समाप्त होता हुआ 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात 71 रन 6 विकेट के नुकसान पे पुणे की टीम अब 60 गेंदों में 84 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। 84 रन्स इन 60 बॉल्स टू विन। मां रुद्रेश्वरी क्रिकेट क्लब बैतारी आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। टूर्नामेंट का 6वां दिन का पहला मैच चलता हुआ क्वार्टर फाइनल पुणे और नागपुर के मध्य। पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रनों को लक्ष्य दिया है। और ये मिस फील्ड है वहां पे स्क्वायर लेग बाउंड्री में और चौका मिलता हुआ। इसी प्रकार बल्लेबाजी करना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को, एक पार्टनरशिप बनाना होगा। बहुत ही अच्छी बॉल, चूंकि पैड पे टकराई, बैट पैड हुआ, हल्की आउट देखिए पुल जरूर हुई थी, नकारा एम्पायर ने। प्रीतेश द्विवेदी अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर के आए हैं, जबकि टीम के लिए 11 ओवर डाल रहे हैं। सामना करेंगे जहांगीर और ये लेग स्टंप पे बॉल, हाथ खोलने का मौका, डीप मिड विकेट के ऊपर से दंदनाता हुआ छक्का। खराब गेंद, अच्छा नसीहत वहां पे रबाड़ा के बल्ले से। शॉर्ट पिच बॉल थी, उड़वा दिया वहां पे मिड विकेट के ऊपर से दंदनाता हुआ छक्का। अब 57 गेंदों में 74 रनों की आवश्यकता। 74 रन इन 57 बॉल। अच्छी बॉल, अच्छी वापसी, कोई रन नहीं।
खेलना कहीं चाहते थे, बैट का ऊपरी हिस्सा लगा, काफी देर हवा में थी बॉल, लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं। आसानी से एक रन पूरा करते हुए यहाँ पे बल्लेबाज। अच्छी लय में दोनों बल्लेबाज, इसी प्रकार बल्लेबाजी करनी होगी। फिर से हल्के हाथों से फ्लिक किया, बॉल जाती हुई मिड ऑन की तरफ, डीप में फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड होती, आसानी से एक रन पूरा करते हुए। ओवर समाप्त होता हुआ। 11 ओवर की समाप्ति के पश्चात 83 रन 6 विकेट के नुकसान पे पुणे की टीम अब 54 गेंदों में 72 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए पुणे की टीम को। साकेत केडिया आए हैं अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर के। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्पिन गेंदबाजी देखने को मिलेगी। अच्छी फ्लैटेड बॉल, घुमा के मारना चाहते थे, बीट हुए, बॉल के विकेट कीपर के हाथों में। साकेत केडिया 12वां ओवर लेकर के आए हैं टीम के लिए। अच्छी बॉल, कट किया गली की दिशा में, डीप में फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड होती, आसानी से एक रन पूरा करते हुए बल्लेबाज शाकिर और रबाड़ा। अच्छी बैटिंग करते हुए दोनों, इसी प्रकार की बल्लेबाजी करना था इनको शुरुआती में। लगातार विकेट गिरे हैं पुणे की टीम का। रिक्वायर्ड रन रेट 8.19। अच्छी ओवर पिच बॉल थी, मिड ऑन की तरफ ढकेला हुआ शॉट। जब तक फील्ड होती, आसानी से एक रन पूरा करते हुए साकिर। बहुत ही अच्छी बॉल, समझ नहीं पाए, कोई रन नहीं। पचास गेंदों में 70 रनों की आवश्यकता। अच्छी बॉल विकेट कीपर के छकाते हुए थर्ड मैन की तरफ। जब फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती, बाई के रूप में मिलता हुआ यह रन। ओवर समाप्त होता हुआ। आशीष
12 ओवर समाप्त होता हुआ, 12 ओवर की समाप्ति के पश्चात 87 रन 6 विकेट के नुकसान पे पुणे की टीम अब बचे हुए 48 गेंदों में 68 रन बनाने होंगे पुणे की टीम को। रिक्वायर्ड रन रेट 8.50। खेलना कहीं चाहते थे, बैट का ऊपरी किनारा लगा और ये खराब फील्डिंग वहां पे, और खामियाजा मिलता हुआ 4 रन की बाउंड्री पार करती हुई बॉल। खेलना कहीं चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लगा और सेकंड स्लिप की ओर आई बॉल। हालांकि फील्डर थे, खराब फील्डिंग वहां पे, कैच होना चाहिए था। कैच तो छूटा ही, साथ में बाउंड्री और मिलता हुआ। अच्छी लाइन, टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। चौसठ रनों की और दरकार 46 गेंदों में। हल्के हाथों से गले की दिशा में ढकेला, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। अब 45 गेंदों में 64 रनों की दरकार, रोमांचक होने की उम्मीद। बहुत ही अच्छी क्विक डिलीवरी बॉल, एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए। गुड लेंथ की बॉल थी, पैड पे टकराई और एलबीडब्ल्यू मिलता हुआ यहाँ पे। रबाड़ा एलबीडब्ल्यू आउट होकर के वापस आते हुए। बहुत ही अच्छा चलता हुआ मैच, बहुत ही शांत वातावरण, खुशनुमा मौसम। तेरहवां ओवर गतिमान है अंसारी के हाथों। 91 रन बना करके 7 विकेट गंवा चुकी है पुणे की टीम। अब 44 गेंदों में 64 रनों की आवश्यकता है पुणे की टीम को। लगातार विकेट का पतन होता हुआ पुणे की टीम का, जिसके चलते हल्का दबाव आता हुआ बैट्समैन के ऊपर। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छी बॉल, अच्छी लाइन, विकेट कीपर को छकाते हुए और ओवर समाप्त होता हुआ। 13 ओवर समाप्त हो चुका है। 91 रन 7 विकेट के नुकसान पे पुणे की टीम। अब 42 गेंदों में 64 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। देखते हैं किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं दोनों ही बल्लेबाज, सिद्धार्थ और साकिर।
साकेत केडिया आए हैं। खेल में व्यवधान नहीं डालेंगे, खेल में व्यवधान नहीं डालेंगे, खेल की गति को बनाए रखेंगे। इसके तुरंत पश्चात एक और क्वार्टर फाइनल मैच होना है। अच्छी बॉलिंग यहाँ पे। आगे की बॉल कवर की दिशा में ढकेला, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। 39 गेंदों में 64 रन। और ये अच्छा कट वहां पे गले की दिशा में, 4 रनों के लिए निकलता हुआ शॉट। कोई मौका नहीं वहां पे खड़े फील्डर के पास, बंदूक की गोली की तरह निकला हुआ शॉट, हिलने का भी मौका नहीं मिला खिलाड़ी को वहां पे। अड़तीस गेंदों में 60 रनों की आवश्यकता जीत के लिए पुणे की टीम को। मैच की गति बनाए रखेंगे दोनों ही एम्पायरों से विशेष निवेदन। इसके तुरंत पश्चात अगला क्वार्टर फाइनल मैच होना है। अच्छा शॉट वहां पे पॉइंट के ऊपर से, डीप में फील्डर मौजूद और निश्चित ही बाउंड्री बचाए यहाँ पे। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। चौदह ओवर गतिमान है और ओवर समाप्त होता हुआ। चौदह ओवर की समाप्ति के पश्चात 96 रन 7 विकेट के नुकसान पे पुणे की टीम छह ओवरों में 59 रनों की आवश्यकता पुणे की टीम को। 36 गेंदों में 59 रन, 6 ओवरों में 59 रन, लगभग 10 रन प्रति ओवर की आवश्यकता।
असंभव नहीं है। हालांकि विकेट कुछ ज्यादा गिर चुकी है। बाकी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। रोमांचक होता हुआ मैच। बचे हुए 6 ओवरों में 59 रनों की दरकार यहाँ पे पुणे की टीम को। 10 रन प्रति ओवर का औसत का आवश्यकता है। अच्छी बॉल, थोड़ी देर हवा में जरूर थी लेकिन फील्डर के पहुंच से बाहर, कोई रन नहीं। फिर से अच्छी बैकफुट पे पंच किया हुआ, पॉइंट पे अच्छी फील्डिंग वहां पे। और उड़ा दिया मिड ऑफ के ऊपर में, फील्डर मौजूद। अच्छा कैच वहां पे डिप में खड़े फील्डर के द्वारा। और 8वां विकेट का पतन होता हुआ पुणे की टीम का। अंसारी को तीसरा सफलता मिलता हुआ, अपने कप्तान और टीम की उम्मीदों में खरा उतरते हुए अंसारी। एसबी आए हैं बैटिंग करने के लिए। सामना करेंगे अंसारी के गेंदों का। हल्के हाथों से गले की दिशा में ढकेला, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। अच्छी बॉल, समझ नहीं पाए। विकेट कीपर को छकाते हुए जाती हुई बॉल, कोई रन नहीं। फिर से अच्छी बॉल, बिल्कुल भी रूम नहीं दे रहे हैं शॉट खेलने का, बांधे रखा था बल्लेबाजों को। और ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ अंसारी का। 4 ओवर में मात्र 7 रन देकर के महत्वपूर्ण 3 विकेट हासिल किए हैं अंसारी। अपनी कप्तान और टीम के उम्मीदों में खरा उतरते हुए मेडन विकेट प्राप्त करते हुए अंसारी अपने अंतिम ओवर में 15 ओवर की समाप्ति के पश्चात 96 रन 8 विकेट के नुकसान पर पुणे की टीम अब 30 गेंदों में 59 रनों की आवश्यकता। बॉलर्स नेम
स्टंपिंग का चांस था। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए और सबसे किफायती गेंदबाज इसके पहले विकेट मैडन ओवर था। 3 विकेट प्राप्त किए हैं अपने 4 ओवर के कोटे में 7 रन 1 मैडन 3 विकेट हासिल किए हैं। काफी अच्छी बॉलिंग एनालिसिस। अब अगली गेंद देखेंगे। एक और अच्छी गेंद थी, हवा में खेला हुआ शॉट, उसके नीचे फील्डर और काफी शानदार कैच। ओवर पिच बॉल था, लॉन्ग ऑफ के ऊपर उड़ा के मारना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाया और अच्छा कैच वहां पे डिप में खड़े फील्डर के द्वारा। 9वां विकेट का पतन होता हुआ और अंतिम जोड़ी मैदान में पुणे की टीम का आशुतोष सिंह आए हैं। साकेत को मिलता हुआ पहली सफलता। अंतिम जोड़ी मैदान पे 16वां ओवर गतिमान है अभी भी। अच्छा शॉट, फ्लिक किया वहां पे, स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए दंदनाता हुआ छक्का। अच्छी बल्लेबाजी आते ही 6 रनों से अपना खाता खोलते हुए आशुतोष। फिर से लपेट कर मारना चाहते थे, बुइट हुए, कोई रन नहीं। अच्छी बॉल वहां पे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला हुआ शॉट, डिप में फील्डर मौजूद नहीं और बाउंड्री रेखा के बाहर जाती हुई बॉल 4 रनों के लिए। शानदार शॉट यहाँ पे आशुतोष के बल्ले से निकलता हुआ। पच्चीस गेंदों में 49 रनों की आवश्यकता यहाँ पे पुणे की टीम को। फिर से अच्छा शॉट, हर थोड़ी देर हवा में जरूर थी बॉल वहां पे और ओवर थ्रो, यहाँ 1 रन मिलता हुआ। ओवर समाप्त होता हुआ 16 ओवर की समाप्ति के पश्चात 107 रन 9 विकेट के नुकसान पे पुणे की टीम अब 24 गेंदों में 48 रनों की आवश्यकता जीत के लिए अंतिम जोड़ी मैदान पे। पुणे की टीम को जीत के लिए 48 रनों की आवश्यकता, जबकि नागपुर की टीम को एक अंतिम विकेट की आवश्यकता। पिछले ओवर में 2 अच्छे शॉट आए थे, उसी प्रकार यदि बल्लेबाजी होती है तो कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। घुमा के मारना चाहते थे, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ बीट हुए, बॉल के विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं। अच्छी बॉलिंग अपने स्पेल में 30 यार्ड के सर्कल से दौड़ते हुए
फिर से अच्छी बॉल समझ नहीं पाए, चूंकि बॉल के विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी भी स्कोर रुका हुआ। सचिन शर्मा जी जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करेंगे। आगे निकल करके खेलना चाहते थे, पूरी तरह बीट हुए, बॉल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी सूझबूझ भरी बॉलिंग करते हुए 21 गेंदों में अब 48 रन की आवश्यकता। अच्छा शॉट वहां पे मिड ऑन में खेला गया, लेकिन डीप में फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन, और ये हल्का ओवर थ्रो और भाग चुके हैं दूसरे रन के लिए। खतरनाक साबित हो सकता था, जोखिम भरा रन, दूसरा रन पूरा करते हुए। बीस गेंदों में अब 46 रनों की दरकार पुणे की टीम को। अंतिम जोड़ी मैदान में। रूम बना करके खेलना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए, कोई रन नहीं। अच्छी बॉलिंग अभी तक, मात्र 2 रन आए हैं। फिर से अच्छी बॉल उड़ा दिया है मिड ऑन के ऊपर में, फील्डर मौजूद, और ये खराब फील्डिंग, कैच छूटता हुआ और बॉल सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। ओवर समाप्त होता हुआ 17 ओवर की समाप्ति के बाद 113 रन, 9 विकेट के नुकसान पे पुणे की टीम 18 गेंदों में अब 42 रनों की आवश्यकता है पुणे की टीम को। चौदह रन प्रति ओवर की औसत से बनाने होंगे यह मैच जीतने के लिए पुणे की टीम को। देखते हैं दोनों बल्लेबाज किस प्रकार इस रन चेस को पूरा करते हैं। अठारह गेंद 42 रन, अंतिम जोड़ी। अच्छा बॉल खेला वहां पे, फील्डर मौजूद और आसान सा कैच थमा बैठे वहां पे स्क्वायर लेग बाउंड्री पे एसबी, और ऑल आउट होती हुई पुणे की टीम। और पहला मैच समाप्त होता हुआ 41 रन से यह मैच जीत चुकी है नागपुर की टीम। पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट गंवा चुकी थी नागपुर की टीम। उसके पश्चात एक अच्छी साझेदारी उनके बल्लेबाजों के द्वारा, जिसके चलते 154 रन के फाइटिंग स्कोर तक पहुंची थी, और उसे अच्छे अंजाम से बॉलिंग करते हुए डिफेंस किया गेंदबाजों ने।
बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन दोनों ही टीम के द्वारा। 41 रन से यह मैच जीत करके सेमीफाइनल में प्रवेश करते हुए नागपुर की टीम हेलो, मैन ऑफ द मैच के लिए आ जाएंगे खिलाड़ी। बंद कर साउंड, साउंड क्यों? सागर कुमार सिंह आकर के अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ग्रहण करेंगे। जिन्होंने शानदार 77 रन नाबाद बनाए, जिसमें 9 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। प्लेयर ऑफ द मैच इस क्वार्टर फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच सागर कुमार सिंह मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ग्रहण करते हुए आज के मैन ऑफ द मैच सागर कुमार सिंह अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए सागर जी 1 मिनट समय देंगे। आज का मैच आप लोगों ने पहले बैटिंग करते हुए आप ओपनिंग बैट्समैन के रूप में आए थे और एक छोर से लगातार विकेट गिरे थी, क्या कहना चाहेंगे आप इस मैच के बारे में? कुछ कहना नहीं, जैसा विकेट है यहाँ पे खड़ा रहना ही रहेगा। हमारी सीनियर हेलो, मैं बस वाले भैया रुकेंगे। प्लेयर हूँ, तो बाहर से इतनी बोल रहे थे भैया लोग कि खड़ा रहा रन बन जाएगा। टफ पिच है, आके मारना इजी नहीं है इस ग्राउंड पे। बिल्कुल सही बात, और उसी के अनुरूप आपने बैटिंग किया। देखा दूसरे छोर से लगातार विकेट गिर रही थी, आपने विकेट संभाला, जिसका नतीजा एक सम्मानजनक स्थिति पे आपकी टीम पहुंची। बहुत बहुत बधाई और सेमीफाइनल मैच के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। हेलो, इस मैच इस